हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज टेस्टिस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस organ. What are testes? The testes are the primary sex organ. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, तो दैट इज टेस्टिस। ठीक है, तो ये आपने इसकी हर एक लाइन ढंग से लर्न करनी है। दे आर सॉफ्ट स्मूथ पिंकिश ओवल ऑर्गन अबाउट 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.4 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, आपने इतना याद नहीं रखना है कि कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है। आपने ये याद रखना है कि ये कैसे होती है, सॉफ्ट होती है, स्मूथ एंड पिंकिश ओवल ऑर्गन होती है। ठीक है, दे आर सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटल सैक बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि किसमें प्रेजेंट होती है, स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और किसके थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू होती है। ठीक है, अब फर्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज प्रोटेक्टिव कोट। इसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है। A testis is closed in a dense fibrous coat, the tunica albuginea. ठीक है, क्या बोले कि जो टेस्टिस के बाहर वाली जो लेयर होती है सबसे पहले दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिना प्रेजेंट होती है। उसके बाद कौन सी होती है, लाइनिंग ऑफ दिस कोट इज बाय अ थिन लूज कनेक्टिव टिश्यूज नोन द ट्यूनिका वेसिकुलोसा विद द अबेंडेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो बाहर कौन सी होगी, ट्यूनिका एल्बुजिना प्रेजेंट होगी, उसके अंदर कौन सी होगी, ट्यूनिका वेसिकुलोसा प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर जो ट्यूनिका एल्बुजिना है वो क्या है, वो बीच में प्रेजेंट है। अंदर कौन सी है, ट्यूनिका वेसिकुलोसा प्रेजेंट है, और बाहर उसके कौन सी प्रेजेंट है, ट्यूनिका वेजिनलिस प्रेजेंट है। तो ये वही बोले, आउटसाइड द ट्यूनिका एल्बुजिना अराउंड द मोस्ट ऑफ द टेस्टिस इज द विस्ट्रल लेयर ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड द ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, क्या बोले, ट्यूनिका एल्बुजिना के बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ट्यूनिका वेजिनलिस, और इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट है, वो है ट्यूनिका वेसिकुलोसा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी। तो अभी इसको देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ टेस्टिस। ये देख लो आप पूरा पहले। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी है, दिस इज ट्यूनिका वेजिनलिस। ये देखो, ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है, ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, फिर आता है ट्यूनिका एल्बुजिना। ये है ट्यूनिका एल्बुजिना, ये जो बाहर वाली है ये वेजिनलिस है, ये है ट्यूनिका एल्बुजिना, और ये जो अंदर ब्राउन कलर की आपको दिख रही है ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ठीक है, तो इस तरह 3 लेयर प्रेजेंट होती है टेस्टिस में। कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, सबसे अंदर वाली है ट्यूनिका वेसिकुलोसा, उससे बाहर वाली है ट्यूनिका एल्बुजिना, फिर उससे सबसे बाहर वाली जो है वो है ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, तो आपने तीनों लेयर के नाम ढंग से याद कर लेने, प्लस सीक्वेंस में लर्न करना है कि किस तरह से ये प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका वेसिकुलोसा, देन ट्यूनिका, उसके बाहर ट्यूनिका एल्बुजिना, और सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, ये क्या है, ट्यूनिका वेजिनलिस है। तो ये होगी इसकी लेयर्स टेस्टिस की। अब नेक्स्ट आता है इसके लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखिए इसमें इन ग्रोथ ऑफ द ट्यूनिका एल्बुजिना called the septa divide the testis into some 200 to 300 lobules। ये क्या बोल रहे हैं कि जो ट्यूनिका एल्बुजिना है, जो सेंटर वाली जो लेयर थी, जो बीच वाली जो लेयर थी, उसकी क्या होती है, इन ग्रोथ होती है, और वो फिर सेप्टा का फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होता है, छोटे छोटे लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कम से कम क्या होता है, 200 to 300 लोब्यूल्स बनते हैं। इन हर एक लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब्यूल में 1 से 4, ठीक है, 1 to 4 लोब्यूल्स ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 4 हाईली कन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एम्बेडेड इन लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो ये सारा प्रेजेंट रहेगा किस में, इन लोब्यूल्स में प्रेजेंट रहेगा। द एंड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्यूबुलाe रेक्टाe। ये क्या बोले कि जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एंड है आपस में ज्वाइन करता है, तो ये क्या बनाते हैं, ट्यूबुलाe रेक्टाe बनाते हैं। ठीक है, और जो ट्यूबुलाe रेक्टाe है वो किस में ओपन हो जाता है, ये ओपन होता है रेटे टेस्टिस में। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो है
इसने क्या करा, जो ट्यूनिका एल्बुजिना है इसकी क्या होती है, इनग्रोथ होती है। जब इनग्रोथ होती है तो इस तरह से क्या करती है, सेप्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इससे सेप्टा का फॉर्मेशन करेगी तो ये क्या कराती है टेस्ट, तो इसने क्या बनाया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये दिख रहे हैं आपको, दीज आर दी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इसने क्या बनाया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाए, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये अगर आपको दिख रहे हैं, ये इसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इनका जो एंड है, ये क्या बोल रहे हैं, जब ये एंड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे रेटेटेस्टे, सॉरी ट्यूबुलाई रेक्टाई, क्या बनाएंगे, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, और जब ये ट्यूबुलाई रेक्टाई क्या करेंगे, किस में ओपन होंगे, ये ओपन होंगे रेटेटेस्टल में। ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ये किस में ओपन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं रेटेटेस्टल में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। ये क्या हो जाएगी, ट्यूनिका वेजिनलिस, दीज आर दी, ये क्या होगी, ट्यूनिका एल्बुजिना, दिस इज ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ये हो गया सेप्टा का फॉर्मेशन, ट्यूनिका वेसिकुलोसा सॉरी एल्बुजिना की ने इनग्रोथ करा, और फिर ये क्या हो गया, सेप्टा का फॉर्मेशन, यानी कि लोब्यूल्स बन गए। इनके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, और ये फिर आपस में मिल के जो इनके एंड है, ये क्या बना रहे हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई बना रहे हैं, और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे किस में ओपन होगा, ये ओपन होगा आगे रेटेटेस्टिस में। ठीक है, तो ये वही बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो कहाँ पे ओपन होंगे, रेटेटेस्टिस में ओपन होंगे। अब हम बोल रहे हैं कि जो ट्यूब्यूल्स, जो लोब्यूल्स बने हैं, उनमें क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन पे अलग से क्वेश्चन आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे प्लस इसके डायग्राम पे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके ऊपर भी एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। Majority of cells in this epithelium are cuboidal spermatogenic cells, but a few are large pyramidal supporting Sertoli और nerd cells। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो ये लेयर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, वो कौन सी, जर्मिनल एपिथेलियम है। अब इस जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ सेल ऐसी हैं जो क्या है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं। ठीक है, और कुछ सेल क्या है, जो सपोर्टिंग सेल्स है, जो क्या करेगी, आगे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का क्या मतलब है, जो आगे स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो जर्मिनल सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें क्या है, कुछ क्यूबॉइडल स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है, जो क्या है, सर्टोली सेल्स है, इनको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जो आगे नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ के लिए। The cuboidal or spermatogenic cells divide mitotically and produce spermatogonia into the lumen of seminiferous tubule। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, जो क्यूबॉइडल स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, इनमें माइटोसिस होगी, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और ये क्या बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, और ये कहाँ पे होगी प्रोसेस, ये होगी ल्यूमन, किसका ल्यूमन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, द स्पर्मेटोगोनिया grow into primary spermatocytes which undergo meiosis producing haploid cells, first secondary spermatocytes and then spermatids। ठीक है, क्या बोले कि जो स्पर्मेटोगोनिया बना, ठीक है, माइटोसिस से ये आगे ग्रो करेगा और फिर क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। फिर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें क्या होगी, मेयोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो ये बनेंगे हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड क्या बनेंगे, आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, माइटोसिस हुई, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट थी, उन्होंने क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करा, ग्रो करा, और फिर क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस हुई। ठीक है, फिर इसने क्या बनाया, आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स बनाए। यही स्पर्मेटिड्स आगे क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे, दैट इज द मेल गैमेट। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं इसका डायग्राम। यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, यह है आपका, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिना, जिसके इन ग्रोथ से क्या बन रहा था, आगे सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा था, लोब्यूल्स बन रहे थे, और उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये सारे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इन्होंने क्या बोला है
कि किसका फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। आप यहां देख लीजिए ये जो लेयर है ग्रीन कलर की ये क्या है, दिस लेयर इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, इसमें क्या होगी, कुछ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होगी और कुछ सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होगी। अगर आपको दिख रही होगी तो दिस वन इज, ये जो शेप है ये शेप है सर्टोली सेल की। ये सारी क्या है, दीज आर दी सर्टोली सेल्स जो क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ के लिए। ठीक है, और ये जो बाकी की सेल्स हैं ये क्या करेगी, स्पर्मेटोजोआ बनाएगी। ठीक है, दीज आर स्पर्मेटिक सेल्स। यहाँ पे देखिए ये क्या हुई, जब स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो थी इन्होंने क्या करा, माइटोटिकली डिवाइड करा और फिर क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया बनाया। अभी जो स्पर्मेटोगोनिया बना ये ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है, फिर स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, मियोसिस होगी, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, और ये क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ और ये बनाएगा स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, पहले क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। ठीक है, इसमें जब मियोसिस होगी तो ये क्या बनाएगा, आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स बनाएगा। ये इस तरह से क्या बना दी इसने, स्पर्मेटिड्स बनाएगी। फिर आगे यही स्पर्मेटिड्स किसमें डेवलप हो जाएंगे, ये बनाएंगे फिर आगे स्पर्मेटोजोआ। ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, ये कहाँ पे हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रही है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आगे अब ये जो आपको रेड कलर के जो सेल्स दिख रही हैं दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स है और ये इनका फंक्शन क्या है, ये सिक्रेट करेगी मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नंबर में बहुत बार पूछ लेते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो कौन सी सेल सिक्रेट करती है, तो वो करती है इंटरस्टिशियल सेल्स। इसी तरह सर्टोली सेल्स के फंक्शंस हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, किसके फंक्शन क्या है। सो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ये तो फर्स्ट फंक्शन है कि क्या करती है, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है उसके लिए क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इनका क्या फंक्शन है, सर्टोली सेल्स secrete एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट कंसंट्रेट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्ले अ रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो सर्टोली सेल्स है ये सिक्रेट करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किसमें हेल्प करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, सर्टोली सेल्स ऑल्सो सिक्रेट इनेबिन। ठीक है, ये इनेबिन भी रिलीज करती है। ठीक है, जो इनहिबिट करेगा, सप्रेस करेगा एफएसएच के सिक्रेशन को। ठीक है, क्योंकि एफएसएच का सिक्रेशन बहुत जो सिक्रेशन है वो नहीं होना चाहिए अगर स्पर्मेटोजेनेसिस करवानी है तो। ठीक है, तो उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, कौन, इनहिबिन जो सिक्रेट करते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो एफएसएच का जो सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शंस है सारे सर्टोली सेल्स के, ये आपने ढंग से क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल सेल्स, जो अभी मैंने आपको बताई, जो रेड कलर की जो सेल्स है जो सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, उनको हमने बोला इंटरस्टिशियल सेल्स और इनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लार्ज पॉलीगोनल सेल्स termed interstitial or Leydig cells lie in the connective tissues present between the seminiferous tubule. ठीक है, they secrete androgen, the male sex hormone that is testosterone into the blood. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो सेल्स हैं ये प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में। ठीक है, और इनका जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने टेस्टिस जो है ये ढंग से पढ़ लेनी है। और आज बस हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।